तो क्या सच में स्कूल रूल्स का हमारी लाइफ में कोई मतलब है, या फिर ये रूल्स फालतू में बनाए गए हैं? तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है अच्छे ही होगे और हमेशा अच्छे ही रहना, क्योंकि ऑलरेडी सबकी लाइफ भसड़ में चल रही है। और अगर तुम खुश रहोगे तो लोग तुम्हें देखकर डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन से याद आया कि स्कूल भी क्या चीज थी यार। उस टाइम ना कोई टेंशन थी और मैथ के टीचर के अलावा ना कोई डर। लाइफ एकदम सुकून में थी। लेकिन स्कूल में मुझे एक चीज से नफरत थी। हाँ, वो पिंकी नहीं थी, वो थे स्कूल रूल्स। स्कूल रूल्स बनाए क्यों जाते हैं? ताकि बच्चे डिसिप्लिन में रहे। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि टीचर स्कूल रूल्स के नाम पर बच्चों को नहीं बल्कि रोबोट्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं और कुछ रूल्स हमारी कंडीशन। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूजलेस स्कूल के रूल्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट रूल, जो कि है ड्रेस कोड। हर स्कूल का अपना एक ड्रेस कोड होता है, जिसमें सभी बच्चे मुझे तो चूतिया ही लगते थे। मतलब जो बच्चे घर की ड्रेस में हीरो लगते हैं, वो बच्चे भी स्कूल की ड्रेस में कैदी से कम नहीं लगते। और रही मेरी बात, तो मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे स्कूल की ड्रेस के अलावा मैं हर स्कूल की ड्रेस में हीरो लगूंगा। और ये सिर्फ मुझे ही लगता था, क्योंकि मैं बचपन में बहुत काला था। इससे मैं काले लोगों की बॉडी शेम नहीं कर रहा, मैं इसमें मेरी गलती बता रहा हूँ। मैं पैदा तो गोरा हुआ था, लेकिन मेरी क्रिकेट को लेकर लगन और हर दम बाहर घूमने के जुनून ने मुझे काला रंग दे दिया, जिसका मैं हकदार भी था। उस टाइम मुझे लगता था कि मैं हीरो लग रहा हूँ, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं उस टाइम कितना बड़ा चूतिया लग रहा था। वैसे जाने दो, टॉपिक पर आते हैं। मेरे बारे में कभी और बात करेंगे। हमारे स्कूल में 4 ग्रुप्स हुआ करते थे और उन ग्रुप्स की अलग अलग ड्रेस हुआ करती थी। मुझे लगता था कि ये ड्रेसेस हर बच्चे की स्किल्स और उसके प्रोग्रेस को डिफाइन करेगी और स्कूल को पता लगेगा कि कौन सा ग्रुप अच्छा है। पर ऐसा कुछ नहीं था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इन ड्रेसेस में स्कूल वालों की स्ट्रेटेजी छिपी हुई है। और ये सच भी है, क्योंकि जिन भी बच्चों ने अपनी लाइफ में इस चूतिया पे पर फोकस किया है, वो ड्रेसेस उनका फ्यूचर डिसाइड करेगी। जैसे रेड ड्रेस वाले काम करेंगे जोमेटो में, येलो वाले ब्लिंकिट में और ग्रीन वाले प्रोंटो में। अब ब्लू ड्रेस वाले सोचकर खुश हो रहे होंगे कि हमारे लिए तो हमारी ड्रेस से रिलेटेड कोई भी जॉब नहीं बनी, हमारा तो कुछ अच्छा ही होगा। पर रुको, थोड़ा सब्र करो, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे लिए भी एक न एक ऐसी जॉब मिल ही जाएगी। तब तक के लिए तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करो। और वैसे अगर मैं बताऊं तो इस टी शर्ट को शर्ट में चेंज करके तुम रिक्शा चला सकते हो। उसके बाद आता है स्कूल का नेक्स्ट रूल, जो कि है शॉर्ट हेयर। भाई मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे बालों का मेरे मार्क्स से क्या कनेक्शन है। एक बार एग्जाम में कम नंबर आए तो चलता है, लेकिन अगर तुम स्कूल में हो और तुम्हारे बाल तुम्हारे कान को स्पीड ब्रेकर बनाकर उनके ऊपर से जा रहे हैं, तो स्कूल टीचर की नजरों में तुम किसी टेररिस्ट से कम नहीं। उन्हें लगता है कि अगर इसके बाल और बड़े हुए तो ये हमें ही पेल देगा, या फिर ये अपने आज तक की सारी पढ़ाई भूल जाएगा। और अगर मैं मेरे स्कूल की बताऊं तो वहाँ हेयर कट चेकिंग का सीन कुछ अलग ही लेवल का होता था। टीचर सीएसआई डिटेक्टिव की तरह आते थे और पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते थे, ये क्या अबे बाल है या मेरा स्टैंडर्ड। साले ने देखते ही औकात बता दी। और सबसे फनी बात, क्लास में फैन नहीं चलेगा, प्रोजेक्टर खराब होगा, टेबल टूटी हुई होगी, लेकिन फिर भी स्कूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी शर्मा जी के बेटे के बाल। ऐसा ट्रीटमेंट तो क्रिमिनल्स को भी नहीं मिलता जितना लंबे बाल वाले स्टूडेंट्स को मिलता है। और जब परेशान होकर नाई के पास जाओ तो ऐसा लगता है कि वो स्कूल वालों के साथ पार्टनरशिप में मिला हुआ है। इन्होंने आपस में डिसाइड कर रखा है कि हम तुम्हें बच्चे भेजेंगे, तुम हमें पैसे भेजो। उसके बाद फिर वो ऐसे बाल काटता था कि 6 महीने तक तो हवा सीधी मेरे दिमाग तक पहुंचती थी। मेरे मन में उसके लिए काफी सुंदर सुंदर शब्द आते थे। साले ने पूरी स्कूल लाइफ में फैशन की ऐसी तैसी कर दी थी। उसके बाद आता है नेक्स्ट रूल, जो कि है विदाउट ड्रेस नॉट अलाउड। भाई अगर मैं पूरा स्कूल सिलेबस याद करके, होमवर्क कंप्लीट करके या पूरा प्रोजेक्ट करके स्कूल जाऊं, लेकिन अपनी टाई घर पर भूल जाऊं, तो अचानक मैं एजुकेशन के लायक नहीं रहता। लगता है नॉलेज दिमाग में नहीं यूनिफॉर्म में होती है। पहनी तो आइंस्टाइन, नहीं तो ट्रम्प। तो अगर यूनिफॉर्म इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो रिपोर्ट कार्ड की जगह शर्ट के नंबर क्यों नहीं दे देते? स्कूल वालों के लिए नॉलेज ऑप्शनल है, पर टाई कंपलसरी। और अगर कोई बंदा स्कूल में विदाउट ड्रेस पहनकर आ गया तो पूरी स्कूल उसे ऐसे देखती है जैसे वो बच्चा किसी दूसरे ग्रह से आया हो। पूरी स्कूल लाइफ में हमें सिर्फ एक ही दिन विदाउट ड्रेस पहनने का मौका मिलता था, और वो होता था हमारा बर्थडे। और बच्चे शौक से अपने बर्थडे पर स्कूल भी आते थे। और इनका सिक्स सेंस मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि पहला तो उस दिन तुम्हें पूरी स्कूल दूसरी नजरों से देखेगी, और दूसरा उस दिन तुम्हें पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। तो स्कूल जाना ही क्यों है? घर पर बैठो, डोरेमोन देखो और खुश रहो। पर नहीं, इन्हें तो हीरो बनना है। मेरा क्या, तुम्हारा पैसा। उसके बाद आता है नेक्स्ट रूल,
बाथरूम परमिशन। अब अगर तुम्हें चलती क्लास में बहुत जोर से सुसु आई है तो तुम्हें उसे निकालने के लिए टीचर से पूछना पड़ेगा। और अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा हो तो घंटा तुम कहीं नहीं जा सकते। ये प्रॉब्लम तुम्हें 3rd से 4th क्लास के बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि उससे पहले तो हम सब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जहाँ बैठा वहीं कर दिया। अब चाहे फिर वो 1 नंबर हो या 2 नंबर। लेकिन थोड़े बड़े होने के बाद तुम्हारे अंदर आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना। तुम अब 100 में से एक बार ही बाथरूम के लिए पूछोगे और उस एक बार में भी तुम्हें वेट करने को बोला जाएगा। अबे वॉशरूम है, ट्रैफिक सिग्नल थोड़ी जो रोक के रखूं। और सबसे फनी बात, वॉशरूम जाने के लिए तुम्हें ऐसे परमिशन लेनी पड़ती है जैसे किसी फॉरेन कंट्री में वीजा अप्लाई कर रहे हो, और जिसमें भी तुम सिर्फ अकेले ही जा सकते हो। क्योंकि अगर तुम अपने दोस्त के साथ वॉशरूम में गए तो टीचर्स को ऐसा लगता है कि तुम पूरा स्कूल तबाह कर दोगे। और अगर तुमने लंच के बाद वॉशरूम के लिए पूछा तो टीचर तुम्हें ऐसे बोलेंगे कि लंच में क्यों नहीं गए। अबे क्या ये भी टाइम टेबल देखकर निकलेगा? ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वॉशरूम नहीं, गोवा ट्रिप के लिए परमिशन मांग ली हो। और अगर तुमने वॉशरूम में जाने के बाद 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगा दिया तो टीचर्स के मन में ऐसे ख्याल आते हैं, कहीं ये वही टेररिस्ट तो नहीं जो पाकिस्तान से आया है और अब बच्चे के रूप में स्कूल को उड़ाने की स्ट्रेटेजी बना रहा है। अबे थोड़ा ही तो टाइम लगा है, पर इन्होंने तो अब एक बच्चे को टेररिस्ट बना दिया। और उसे टाइम भी इसलिए लगा होगा क्योंकि दूसरी क्लास का कोई दोस्त उसे बाथरूम में मिल गया होगा। लेकिन नहीं, बच्चे तो टेररिस्ट हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट रूल, डिफरेंशिएशन। हाँ, ये वो मैथ वाला डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं है, चिल रहो। अब अगर तुम एक लड़के हो तो तुम इसे अच्छे से समझ पाओगे। तुमने स्कूल में एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि लड़कियों को हमेशा लड़कों से अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, फिर चाहे वो टीचर से हो या प्रिंसिपल से, क्योंकि उन्हें भी पता है कि टॉपर्स की लिस्ट तो गर्ल्स में से ही आएगी। लड़कों का क्या, वो तो पास हो जाए वही काफी है। अब अगर लड़कों की बात पर आ ही गए हैं तो अभी का तो नहीं पता, पर जब मैं स्कूल में था तो हमें टीचर ऐसे मारा करते थे जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया हो। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों को सिर्फ बोलकर समझाया जाता था, और कुछ को तो मैंने पूरी स्कूल लाइफ में गलती करते हुए भी नहीं देखा, क्योंकि ये इतनी परफेक्ट तरीके से काम करती है कि पूछो मत। और दूसरी तरफ हम एक नोटबुक में 4 सब्जेक्ट के काम करके बैठे हैं। हम गरीब नहीं हैं, बस हमें गरीबी दिखाने का शौक है और ये हमें फन भी लगता है। और टीचर्स इसी चीज का फायदा भी उठाते हैं। घर से चाहे से बीबी से लड़के आया होगा, पर पीटने के लिए स्कूल में बच्चे तो हैं, और वो भी पूरी पावर से पीटूंगा। और ये पूरी स्कूल जर्नी में लड़कों की लाइफ का अनफॉरगेटेबल पार्ट होता है, जिसे वो कभी नहीं भूल पाते। और एक तरह से ये उनकी पहचान भी होती है, जिससे पूरे स्कूल में उनका नाम होता है। और फिर आता है हमारी लिस्ट का नेक्स्ट रूल, द लाइफ चेंजिंग रूल। और ये रूल तुम्हारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम स्कूल में हो या स्कूल से निकल चुके हो, तुम्हें एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि किसी भी चीज से कभी इतना अट्रैक्ट मत होना कि वो तुम्हारे जीने की वजह बन जाए, चाहे फिर वो तुम्हारी पढ़ाई हो या फिर कुछ और। क्योंकि रियल लाइफ में तुम्हें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने शायद अपना स्कूल भी सही से नहीं पढ़ा होगा, पर रियल लाइफ में उन्होंने काफी नाम और पैसा कमाया है। क्योंकि कोई भी चीज सिर्फ तुम्हारे माइंड को ट्रेन करने के लिए होती है। तो चिल करो, टीचर्स और पेरेंट्स का कहना मानो, और अगर मन करे तो थोड़ी लाइन क्रॉस कर दिया करो, क्योंकि उससे भी तुम्हें कुछ सीखने को ही मिलेगा, पर ज्यादा नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।